बेसिक पेंशन ले रहे हैं तो हर महीने आपकी बढ़ोतरी 685 रुपए की होगी। और आपका अगर 4 महीने का डीए का हम या डीआर का हम हिसाब किताब लगाएं तो आपको 2741 रुपए एरियर के तौर पे इस जनवरी 2023 वाले बढ़ते हुए डीए में मिलेगा दोस्तों। 20 रुपए बेसिक पे वाले नायक का तो 737 रुपए उनका बढ़ोतरी होगा और 2948 रुपए उनको एरियर के तौर पे 4 महीने का मिलेगा। दो बेसिक पेंशन है उनको 803 रुपए महीने का बढ़ोतरी और 3211 रुपए डीए डीआर का एरियर मिल सकता है। 40 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है उनका हर महीने बढ़ोतरी 822 रुपए और 3288 रुपए उनको एरियर मिलने की। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अक्टूबर महीने का जारी कर दिया है, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है दोस्तों। इस आंकड़े को अगर हम मान के चलें और इसी आंकड़े के हिसाब से ही हमारा डीए तय होना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इस आंकड़े के हिसाब से हम अगर डीए की कैलकुलेशन करें तो जनवरी 2023 से हमारा डीए कितना बढ़ने वाला है, हर रैंक के हिसाब से आपको हर महीने में कितनी बढ़ोतरी होगी और अगर 3 या 4 महीने डिले से हमें डीए मिलता है तो उसका एरियर आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। दोस्तों, श्रम ब्यूरो एवं रोजगार मंत्रालय के संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन समग्र देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है, जिसमें से कुछ सामग्रियों को उसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि खाद्य एवं पेय, पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ, कपड़े एवं जूते, आवास, ईंधन एवं बिजली और अन्य पदार्थों को उनके कितने महंगाई, उनके ऊपर कितनी महंगाई बढ़ी है खुदरा मूल्यों में, उसके ऊपर डिपेंड करके उनका आंकड़ा निकाल करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने निकाला जाता है। तो ये इस बार जो लेबर ब्यूरो ने, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, उसने अक्टूबर महीने का जो आंकड़ा निकाला है वो 132.5 का निकाला है दोस्तों। अभी मैं बोर्ड में आप सबको समझाऊंगा कि 132.5 अगर आंकड़ा निकला है तो उसके हिसाब से जनवरी 2023 में हमारा कितना डीए बनने के आसार हैं। तो दोस्तों चलिए बोर्ड में मैं आप सबको समझाता हूं। आप सबको पता है दोस्तों, जुलाई 2022 से हमारा डीए जो है 38% हो चुका है, जो कि जून का आंकड़ा था। यानी कि जून 2022 में जो 129.2 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, उसके बेस पे जो डीए हमारा बना था वो बना था 38%। अब मैं आगे बताता हूं दोस्तों, जुलाई में क्या आंकड़ा था, अगस्त में क्या आंकड़ा था, सितंबर में क्या था और अभी अक्टूबर में क्या आया, और आगे नवंबर और दिसंबर में अगर कोई बढ़त हम ना भी माने, अगर अक्टूबर वाला ही आंकड़ा लेके चलें तब भी हमारा डीए या डीआर जनवरी 2023 से कितना पहुंचेगा उसका मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं दोस्तों। जो जुलाई 2022 का जो 129.9 था, उसके हिसाब से हमारा 39% जो है डीए डीआर बनने वाला है दोस्तों। और उसके बाद 40% अगस्त के हिसाब से 40%, सितंबर में भी 40%, अक्टूबर में जाकर के ये बनता है 41%। और ये जो आंकड़ा ये बढ़ोतरी हुआ है ये 41%। और नवंबर और दिसंबर का हम अगर ना भी बढ़ाएं, अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 132.5 का भी मान के चलें तब भी ये आंकड़ा जाकर के पहुंचता है दोस्तों 42% में, और दिसंबर में भी 42%। यानी कि अगले 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में अगर महंगाई बढ़ती भी नहीं है, महंगाई में उतना ही रहता है कि अक्टूबर में जितना महंगाई था उतना ही होता है, तब भी हमारा जो डीए और डीआर 42% होने के पूरे आसार हैं दोस्तों। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि महंगाई तो बढ़ती ही रहती है, और अगर इन 2 महीनों में से किसी भी महीने में थोड़ा सा भी अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में थोड़ा सा भी उछाल आता है तो ये 42% जा करके 43 भी हो सकता है या 44 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम मिनिमम 42 भी मान के चलें तो जनवरी 2023 से हमारा जो डीए और डीआर का जो बढ़ोतरी है
वो 38% से 42% जा करके बनेगा दोस्तों। तो अभी मैं आप सबको बताता हूं दोस्तों कि अगर आप एक सिपाही हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में OROP का जब कैलकुलेशन किया था तो कुछ सिपाहियों का हिसाब किताब मैंने किया था जिनको OROP मिला है, यानी कि अगर आप प्री 2006 के रिटायरी हैं और अगर सिपाही हैं तो आज के डेट में आप 17,130 रुपए जो है बेसिक पेंशन ले रहे हैं। अगर आप 17,130 रुपए बेसिक पेंशन ले रहे हैं तो हर महीने आपकी बढ़ोतरी 685 रुपए की होगी और आपका अगर 4 महीने का DA का हम या DR का हम हिसाब किताब लगाएं तो आपको 2,741 रुपए एरियर के तौर पे इस जनवरी 2023 वाले बढ़ते हुए DA में मिलेगा दोस्तों। अगला अगर हम नायक की बात करें 18,427 रुपए बेसिक पे वाले नायक का तो 737 रुपए उनका बढ़ोतरी होगा और 2,948 रुपए उनको एरियर के तौर पे 4 महीने का मिलेगा। दोस्तों ये एरियर में बात कर रहा हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 का, यानी कि क्योंकि हमारा जो DA बढ़ने वाला DA या DR है वो मई में जा करके मिलेगा, मई 2023 में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि 4 महीने का अगर DA DR का एरियर हम हिसाब करें तो एक नायक को जो है 2,948 रुपए DA DR का जो है एरियर मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद एक हवलदार जो 24 साल वाले हवलदार है 20,067 रुपए जिनका बेसिक पेंशन है उनको 803 रुपए महीने का बढ़ोतरी और 3,211 रुपए DA DR का एरियर मिल सकता है। उसके बाद जो एक हवलदार है जिनका 26 साल सर्विस है जिनको 20,548 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है उनका हर महीने बढ़ोतरी 822 रुपए और 3,288 रुपए उनको एरियर मिलने की संभावना है दोस्तों। ये जो संभावना है दोस्तों ये लगभग सही इसलिए रहता है क्योंकि जो आंकड़ा जारी हुआ है वो सरकारी विभाग ने ही किया है और ये जो कैलकुलेशन है वो भी सरकारी हिसाब से ही कैलकुलेशन करके 41% यहाँ हो रहा है, 42% यहाँ हो रहा है और अगर हम बढ़ोतरी ना भी हो तो 42% हमारा DA जो है जनवरी 2023 से मिलने के पूरे आसार हैं दोस्तों। अभी मैं आप सबको जो लेबर ब्यूरो ने जो प्रेस नोट निकाला है उसको दिखाता हूं ताकि आप सबको भरोसा हो जाए कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि पिछली बार भी जब आज से 3-4 महीने पहले भी मैंने जब DA और DR का बिल्कुल कैलकुलेशन करके हर महीने का दिखाया था और आपको 38% DA DR बढ़ेगा करके दिखाया था, वो जाकर के जब डिक्लेयर हुआ तो 38% ही हमें मिला दोस्तों। तो ये भी कहीं ना कहीं जाकर के 42% तो मिनिमम हमें मिलना ही है। लेकिन जब नवंबर और दिसंबर का भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी हो जाएगा तो 6 महीने का पूरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लगा करके अगले वीडियो में कहीं 1-2 महीने बाद में एक ऐसा आंकड़ा जारी करूंगा जो कि बिल्कुल सटीक बैठेगा जनवरी 2023 से जो है हमें जो DA DR मिलना है उसके ऊपर। हालांकि ये जो अभी आज कैलकुलेशन किया है ये भी लगभग 90% इसमें एक्यूरेसी है दोस्तों। तो चलिए पहले तो उस प्रेस नोट को देख लेते हैं जो लेबर ब्यूरो ने जारी किया है। ये देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का लेबर ब्यूरो का ये आंकड़ा है जो कि 30 नवंबर 2022 का है। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं ये प्रेस रिलीज है, इसमें आपको मैं आंकड़ा दिखाता हूँ क्या सितंबर में था और क्या अक्टूबर में हुआ है। ये देखिए दोस्तों, सितंबर महीने में जो आंकड़ा था वो 31.3 था और अक्टूबर में वो आंकड़ा जाके 32.22 हुआ है, जिसके हिसाब से हमें DA और DR 2023 जनवरी 2023 से जो है 42% मिलने के आसार हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ऑथेंटिक लेटर है, श्याम सिंह नेगी साहब ने जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने साइन किया है। आगे इसी लेटर का हिंदी संकलन आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और यही है वो लेटर जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और सरकारी आंकड़ा है दोस्तों। इसी के बेस पे हमारा DA और DR जो है जनवरी 2023 से तय होना है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब ने अभी प्रेस नोट देखा जो कि एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर मैंने जो ये कैलकुलेशन दिखाया आपको दोस्तों। तो इस वीडियो में इसी DA और DR की जो बढ़ोतरी हुई है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल के आया, उसके ऊपर बात करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।